कि कभी कभी ठंडाई का नाम आता है तो लोग थोड़े से डर जाते हैं, लेकिन जो आज हम ठंडाई बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऋतु होता है, जैसे कि फेस्टिव सीजन होता है या फिर आप शिवरात्रि है, होली है तभी पी सको। ये जो ठंडाई है वो बहुत ही आपको स्पेशल ठंडाई बनने वाली है। और दूसरा, ये ठंडाई आप स्टोर कर सकते हो। और दूसरा कि ये ठंडाई को जब भी आपको यूज करना हो तब आप यूज कर सकते हो। तो हमारा मेन मोटो ये है कि आप घर पे रह के अपने हाथ से कुछ बनाइए और अपने परिवार को हेल्दी रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप यही ठंडाई बाहर से लाते हो या रेडीमेड जो मिल्क आता है ठंडाई का, उसको मत इस्तेमाल कीजिए। आप अपने आप भी ये प्रीमिक्स यानी कि एक बार पाउडर बना लीजिए, उसके बाद आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो। राइट। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम लोग शुरुआत कर देते हैं ठंडाई बनाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए। उसके बाद वो इन बिटवीन थोड़ा सा पाउडर ठंडा हो जाएगा, तब तक मैं आपको बता दूंगी कि ये ठंडाई के फायदे क्या है। ये हर एक जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हुए उसके फायदे क्या है, क्या मिथ्स जो लोगों को है या क्वेरी किसी को है, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ठंडाई के इंग्रेडिएंट्स पहले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कितने रेशियो में चाहिए, वो जानना बहुत जरूरी है। तो पहले वो देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा मेरा जो ये सेट है वो आपको चेंज कर लेती हूँ मैं। अंकित भाई दिख रहा है प्रॉपर? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट दिव्या दीदी। ओके ओके, चलिए फिर पहले तो ये सोच लीजिए कि हमें क्या क्या चाहिए ठंडाई बनाने के लिए, वो हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एक चीज बता देती हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो बाद में मैं वापस रिपीट करूंगी। पहले देख लेते हैं कौन से चीजें कितनी हमें जरूरत है, वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है बादाम। मैंने बादाम लिए हुए हैं, हाफ कप बादाम, हाफ कप पंपकिन सीड, हाफ कप पिस्ता। आप इंस्टेड ऑफ पिस्ता आप काजू भी ले सकते हो, पिस्ता भी ले सकते हो, या दोनों आधा आधा कर लीजिए, हाफ का भी आधा आधा कर लीजिए। तो आधा ये पोर्शन ले लीजिए और काजू का पोर्शन ले लीजिए। मैंने यहाँ पे पिस्ता लिया है। देन वाटरमेलन सीड लिया हुआ है मैंने, खरबूजे के, तरबूज के जो बीज आते हैं वो लिया हुआ है, हाफ कप। उसके बाद सौंफ लिए, वरियाली, वो भी हाफ कप ली हुई है। अब यहाँ पे है खसखस, ध्यान रखना, खसखस मैंने लिया है 6 टेबल स्पून लिया है। अब ध्यान रखना, जब भी आप यूज करो तो आपके पास मेजरमेंट के स्पून होने बहुत जरूरी है, तो वो एक्यूरेट प्रॉपर आता है। मान लो नहीं आता है तो कोई एक आपके घर का एक प्रॉपर मेजरमेंट रखिए कि जिससे आपको पता चले। यूजुअली आपको क्या करना है, ऐसा हो तो टेबल स्पून जो मार्केट में टेबल 1 टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून, 1/8 टेबल स्पून होता है, वो आपको रखना है। मैं बाद में आपको बता दूं। तो मैंने ये 6 टेबल स्पून रखे हुए हैं। उसके बाद ये है व्हाइट पेपर। आपके पास व्हाइट पेपर ना हो तो आप ब्लैक पेपर भी ले सकते हो। तो व्हाइट पेपर इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि आयुर्वेद नेचुरोपैथ में हम लोग व्हाइट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये व्हाइट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये मैंने व्हाइट पेपर जो है वो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। तो 1 टेबल स्पून में जितने व्हाइट पेपर आते हैं उतना लेना है। आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने होल साबुत ब्लैक पेपर लिया हुआ है। उसके बाद है सिनेमन पाउडर। अब देखिए, इसमें आप होल सिनेमन स्टिक्स भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी क्रश करके पाउडर रखा हुआ है।
तो पाउडर जो मैंने सिनेमन का लिया है वो 1/4 टीस्पून लिया हुआ है सिनेमन का पाउडर। फिर हमारा है इलायची। अब इलायची भी आप पूरी ले सकते हो, होल इलायची लो तो 6 इलायची, मोटी जो इलायची आती है नॉर्मल ग्रीन कलर की, वो आप थोड़े से बड़ी इलायची लेना। छोटी छोटी वाली ऑरेंज येलोइश और येलोइश कलर की, ग्रीनिश लाइट ग्रीनिश आती वो नहीं, लेकिन प्योर बड़ी सी ग्रीन कलर की आती वो। तो मैंने उसका पाउडर बना दिया है, तो वो पाउडर अप्रोक्स हमारा 1 टेबलस्पून जितना ये पाउडर हो गया है। फिर ये है रोज पेटल्स मैंने लिए हैं। आप बाहर से भी अमेजोन से भी मंगवा सकते हो, या अपने घर पे रोज पेटल्स को ड्राई कर लीजिए। अप्रोक्स 1 स्पून जितना मैंने रोज पेटल। और लास्ट में ये है नटमेग यानी कि जायफल। ये जायफल भी आपको 1/4 टीस्पून जितना लेना है, राइट। तो मैंने होल लिया क्योंकि जायफल को हम लास्ट में डालेंगे, इसलिए मैंने अभी पाउडर नहीं किया है। तो देखिए ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रहे हैं, बादाम है, पंपकिन सीड है, वाटरमेलन सीड है, पिस्ता है, खसखस है, उसे पोस्तु बोलते हैं, सौंफ है, वरियाड़ी बोलते हैं, सिनेमन पाउडर है, इलायची, कार्डिमम पाउडर, रोज पेटल, रेड व्हाइट ब्लैक पेपर, राइट पेपर है, राइट। आप इंस्टेड ऑफ व्हाइट ब्लैक भी पेपर ले सकते हो। और ये है नटमेग, जायफल है। अब पहले क्या करना है ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बात ध्यान रखना है, आप कभी भी पाउडर बनाते हो स्टोरेज करने के लिए, तो ये अभी भले आपको कड़क लगता होगा, लेकिन एक बार कढ़ाई में सौते कर लेना पड़ेगा। और जब आप सौते करते हो कढ़ाई पे, जब आप भूंजते हो, तो ध्यान रखना है ये हमें सिर्फ उसका मॉइस्ट निकालने के लिए करना है, काला नहीं करना है। जैसे हम शिंगदाने करते हैं तो उसमें कैसे पोपड़े हमने थोड़े से काले या रेडी ऐसे हो जाते, तो वैसा नहीं करना है। सिर्फ हमें थोड़ा सा इसका मॉइस्चर, थोड़ा सा ही रोस्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हैवी है जिसको रोस्ट करने में टाइम, वो पहले डाल देंगे, और फिर पाउडर है वो मिक्स बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गैस ऑन करना है। आप मैंने यहाँ पे किचन पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ हम लोग किचन पे, आप इंडक्शन पे भी कर सकते हो, आपके पास इंडक्शन चूल्हा हो वहां पे भी कर सकते हो। नॉर्मल पे रखा हुआ है मैंने, बहुत हॉट पे नहीं रखना है आपको, नॉर्मल पे रखा हुआ है मैंने। एक एक करके सारी चीज मैं डाल रही हूँ। एंड वरियाली, ओके। अब हम इसको हल्के से भून लेंगे। अब ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी आप भूनते हो हमें लाल नहीं करना है, वो ध्यान रखना। जल्दी में, घाई में हमें नहीं करना है। जब जल्दी में, चलो फास्ट कर लिया, गैस को नॉर्मल में रखना, हाई टेम्परेचर पे मत रखना। तो जब आप फास्ट में रखते हो कि चलो जल्दी हो जाए, तो वो क्या करता है, आधा कच्चा आधा पका हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा उसको रोस्ट करना है, मॉइस्चर निकाल देना है और स्टोरेज करना है। इसीलिए कभी कभी क्या हो जाता है कि लोग बाय करके लाते हैं और फटाक से, ओ अभी तो गर्मी है हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी चीज आप बनाते हो फॉर अ प्रीमिक्स, कोई भी चीज को स्टोर करना है तो पहले भूंज लीजिए अच्छी तरह से, लेकिन स्लो टेम्परेचर में रखना है, हाई टेम्परेचर में नहीं रखना है। अच्छी तरह से आप उसे कर लीजिए। एक बार ये हो गया, उसके बाद बहुत है बनाना। अंकित भाई प्लीज म्यूट कीजिए, अगर किसी का अनम्यूट है तो। जी हाँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर आपको पिस्ता अच्छा नहीं लगता है तो आप काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पिस्ता।
अब ध्यान रखिए, हम ये एक तरह का बूस्टिंग पाउडर भी हो गया है। ध्यान रखिए, ये अभी अभी ठंडाई का एक क्रेज होने लगा है, लेकिन काफी सालों पहले से हम लोग ये बूस्टिंग पाउडर जो अभी बॉर्नवीटा बना रहे हैं, या फिर आप अमूल प्रो ले रहे हो, या फिर कोई भी इस तरह से बच्चों को आप ड्रिंक करने के लिए पाउडर्स देते हो, या आप जो अभी गर्मी के सीजन में लेते हो, तो इंस्टेड ऑफ ये जब आप जानोगे कि इसके फायदे क्या है, फिर आप एकदम मस्त हो जाओगे कि अरे बाप रे, तो ये बनाना ही पड़ेगा, राइट। अब देखिए थोड़ा सा ये तड़ तड़ का आवाज भी आ रहा है, और मैंने अच्छी तरह से स्लो इसके अंदर देखो रोस्ट कर लिया है। थोड़ी थोड़ी सी खुशबू भी आ रही है। हम ऑनलाइन है कि आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे आ रही है, क्योंकि जब रोस्ट होता है, खास ध्यान रखना, पिस्ता, राइट। और दूसरा, ये जो पिस्ता के है, वो भी मैंने क्या किया है, जो छिलके है, ध्यान रखना, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम ए नेचुरोपैथ डॉक्टर, ये जो पिस्ता के छिलके है उसको फेंकना नहीं है। इट्स गुड फॉर द लाइक यू नो, आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है ये, तो इसका काढ़ा भी बना के पी सकते, इसकी चाय, ओके, चाय बना के, ओके, हो गया है। मैंने गैस को बंद कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं एक बर्तन में निकाल दूंगी। जिससे ये ठंडा हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कढ़ाई पे रखूंगी तो ऑलरेडी कढ़ाई गर्म है, और वो पक जाएगा ये, तो हमें काला नहीं करना है, ध्यान रखना, हमें सिर्फ उसका मॉइस्ट निकालना है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँ, ये गर्म ही है ना, उसी में मैं सारा इंग्रेडिएंट्स से वो भी डाल देती हूँ। और उसको भी थोड़ा सा हला लेती हूँ। देखिए मैंने स्टोव को बंद कर लिया है, और बंद में ही मैं ये जो पीछे के इंग्रेडिएंट्स मैंने जो डाले उसको मैं चला रही हूँ। ताजे गुलाब के पत्ती मत लेना, क्योंकि हमें स्टोर करना है, तो उसको आपको गुलाब की पत्ती लानी है, फूल लाने हैं, और उसके बाद आपको वॉश करके बाहर आप जैसे सन ड्राई कर लीजिए। ओरिजिनल मत डालिए, जो वो नहीं डालना है, ओके, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा नहीं होगा, स्मेल भी आता है उसमें। ओके, देखिए तो हमने क्या किया, डाल दिया। अब मैं सिनेमन पाउडर और अपना इलायची पाउडर, अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप होल इलायची भी डाल सकते हो, साबुत इलायची जो पूरी आती है ना, वो भी डाल दीजिए। और इसको मैं क्या करूंगी, 1/4 टीस्पून जो नटमैग है, इसको मैं क्रश कर लेती हूँ, ओके, 1/4 जितना है। और सब कुछ मैं साइड में रख लूंगी। तब उसे थोड़ी देर के लिए हमें रखना है, क्योंकि गरम गरम में आपको ध्यान रखिए नहीं करना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे। इतनी खुशबू मस्त आ रही है, जायफल की, इलायची की, सिनेमन स्टिक
राइट, सब कुछ हमने डाल दिया क्योंकि ज्यादा हमें रोस्ट नहीं करना था। अब देखिए ये हमने निकाल दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ऐसा ही छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक वो, क्योंकि देखो बहुत गर्म है, ठीक है, तो गर्म में आपको नहीं करना है, वो ध्यान रखना। आपको ये थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर बाहर ऐसे रख लीजिए, थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, कूल डाउन हो जाए, उसके बाद आप क्या करोगे, ग्राइंड कर लोगे। तो जब तक ये कूल डाउन होता है तब तक मैं ग्राइंडर मशीन भी लगा देती हूँ। और इसके मेन तो है फायदे क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही कोई भी रेसिपी जब आप बनाते हो तो विदाउट नोइंग, फायदे के बिना मत बनाइए। कि हमें पता होना चाहिए कि ये रेसिपी में है क्या। ऐसा तो क्या है कि हम ठंडाई बनाए और हम ठंडाई खाए, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। ओके, ये हो रहा है। अब चलिए मैं मेरे तरफ कैमरे को कर लेती हूँ। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए मेन है कि ये ठंडाई क्या सही में शरीर के लिए फायदा कारक है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो यस, क्योंकि इसके अंदर हमने जितने भी तत्व डाले, इंग्रेडिएंट्स डाले, वो सारे क्या है, हेल्थ रिलेटेड के हैं। और आपके शरीर में प्रॉब्लम्स क्यों आता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी समझे बगैर का अन्न डालते, और मेरे हिसाब से अन्न ही परम ब्रह्म। तो जब आप समझते हो कि ये जो मैं डाल रही हूँ या ये जो मैं खा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसमें हमें ये जानना है कि ये मैंने बादाम डाला हुआ है या फिर पिस्ता डाला हुआ है, तो वो सही में क्या काम करता है। तो एक बात ध्यान रखना कि बादाम है, पिस्ता है, वो क्या काम करता है हमारे ब्रेन रिलेटेड, ठीक है, ब्रेन, स्किन, हेयर, सभी को अच्छा रखना है तो हमें बादाम की आवश्यकता रहती है। न्यूरॉन्स जो आजकल आप देखते हो कि बात बात में हम भूल जाते हैं या बच्चों भूल जाते हैं कोई कोई चीज, तो आपको हेल्प आउट रहता है जब आप बादाम डालते हो या पिस्ता डालते हो। तो पिस्ता इज गुड फॉर द स्किन ऑल्सो, तो उसका भी फायदा होता है। दूसरा कि जैसे हमने पंपकिन सीड लिया, अब देखिए हमने दो सीड लिए हैं, वाटरमेलन सीड एंड पंपकिन सीड, तो वो दोनों में फाइबर, प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा है, मिनरल्स भरपूर है, विटामिन सी, विटामिन ए एंड अदर थिंग्स, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो बहुत सबसे ज्यादा आपको एंटी इंफ्लेमेटरी हो गई हो, एंटी बैक्टीरियल कोई प्रॉब्लम्स हो गया हो, एंटी वायरस का कोई प्रॉब्लम्स हो गया हो, या आपको इम्यूनिटी कम लग रही हो, तो दिस इज अ गुड फॉर द इम्यून बूस्टिंग ड्रिंक्स तरीके भी यूज होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट का प्रमाण बहुत है। तो उस वजह से हम क्या डालते हैं, पंपकिन सीड एंड मेलन सीड, वो हम डालते हैं। कोकुम्बर सीड आपके पास हो तो आप वो भी डाल सकते हो, आपके पास अगर मेलन सीड, यू कैन ऐड इट, ओके, आप ऐड कर सकते हो। दूसरा है कि हमने जायफल डाला। अब देखिए किसी किसी को अनिद्रा की बहुत तकलीफ होती है, किसी किसी को लगता है कि मुझे कभी कभी मोशन प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, मुझे बहुत सारे डायरिया। अभी देखो ये जो समर है, ये समर की सीजन में आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक तो है डायरिया का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, दूसरा आप जब जगह आइज का, सभी तरह का प्रॉब्लम्स आपको सफर करना पड़ता है। तो जो जायफल है वो हेल्प आउट करता है आपको, राइट, अनिद्रा से। दूसरा अगर डायरिया जैसा आपको फील तो उससे हो जाएगा, और एक ताकत वाला इंग्रेडिएंट्स है। दूसरा है कि हमने इसके अंदर डाला खसखस। अब देखिए खसखस बहुत ही सुपर फूड है, खसखस के बारे में क्या बोले उतना कम है।
लेकिन हमने इसलिए, क्योंकि खसखस ताकत में बहुत स्ट्रॉन्ग है, खास ध्यान रखना। आपकी इम्यूनिटी क्यों कम हो जाती, इसीलिए आपको फील होता है लेथार्जिकपन, आपको फील होता है कि थक जाते हो, आपको फील होता है कि कुछ खाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, वीकनेस आपको बहुत होती है। तो खसखस में ऐसे है तत्व कि जो आपके मल्टीवाइटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एवरीथिंग, दूसरा एंटीबायोटिक का, एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है कि कहीं ना कहीं शरीर में कोई ऐसी तकलीफ आ जाती है तो आपको ये खसखस काम करता है। तो नॉट ओनली द खसखस आप लड्डू के लिए, लेकिन अगर आप इंटरनली देखोगे तो बहुत फायदा करता है, इसीलिए खसखस का रेशियो इसके अंदर ज्यादा है। फिर सिनेमन स्टिक्स है, दोस पीपल हैव अ डायबिटिक, ओके, तो डायबिटिक जो पर्सन है या फिर जिनको वेट लॉस करना है तो उनके लिए सिनेमन स्टिक्स बहुत अच्छा काम करता है। उनके लिए जायफल, उनके लिए इलायची पाउडर बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, समर में डाइजेशन अच्छा सा नहीं होता है तो इलायची पाउडर, आपका अगर पित्त बहुत बढ़ गया हो, इलायची पाउडर अगर डाइजेशन नहीं हो रहा है, राइट, तो ये सारा क्या काम करेगा, फाइबर युक्त है, प्रोटीन युक्त है, और दूसरा आपके पित्त को कम करेगा, शरीर में कूलिंग की इफेक्ट लाएगा। मोस्ट ऑफ क्या होता है अभी समर में हम लोगों को कूलिंग अंदर से, ध्यान रखो, अब बाहर से कूलिंग डालते हो, बर्फ डालते हो, अब बाहर से एसी में रहते हो, बट हाउ अबाउट द इनसाइड, वी हैव अ टू टेम्परेचर्स, आउटसाइड एंड इनसाइड, हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर और हमारे बाहर का टेम्परेचर। आपको लगता है बाहर बहुत गर्मी हो रही है तो मैं ठंडा ठंडा कुछ अंदर बर्फ डालू, मैं एसी में बैठ जाऊं, आई एम फील कूल, नहीं, वो टेम्परेरी आपको लगता है। लेकिन जब आप ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स लेते हो, हाँ, जब आप कोई ऐसा कुछ बनाते हो, टॉक्सिन्स वाटर बनाते हो, या फिर आप ऐसी कोई रेसिपी, कूलिंग रेसिपी बनाते हो, तो उसका इंटरनली कूलिंग एजेंट होना चाहिए, बाहर वाला नहीं होना चाहिए। तो पित्त को शामक करना है। अगर आपकी हीट बहुत प्रकृति है, आपको हमेशा लगता है कि मैम मेरे हेयर फॉल हमेशा रहता है, मैम मेरे पेट में हमेशा जलन रहती है, मुझे गैस, एसिडिटी, बर्पिंग का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो इस वक्त अगर आप ये लेते हो, यू आर क्योरिंग योर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी जिसको है उसको क्योर होता है, इम्यून बूस्टिंग का मेन काम है। ध्यान रखना, कोई भी बीमारी जब आपके पास आती है ना, वाई आती है, क्योंकि बूस्ट नहीं, हमारा जो इम्यूनिटी है वो कैसी है, लो रहती है। इस वजह से क्या हो जाता है, हमारा पावर कम होने की वजह से, हम ताकतवर न होने की वजह से हम कुछ फाइट नहीं कर पाते, कोई भी कोल्ड है, कफ है, कुछ भी आ जाता है। दूसरा, जिनको एलर्जी है और जिनको कफ कोल्ड की हमेशा शिकायत रहती है कि मेरा कफ एंड कोल्ड जाता ही नहीं है, तो व्हाइट जो मैं राइट। दूसरा, जिनको लगता है कि मुझे हमेशा हेडेक का रहता है, मुझे हमेशा भूख नहीं लगती, दे रहा है, यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, नहीं वो बीच में वो फोन आ रहे थे ना, किसी का कॉल आ गया होगा। या ओके फाइन। हाँ हाँ हाँ, तो अगर आपको लगता है कि ड्यूरिंग समर टाइम में, नॉट ओनली, दिस इज नॉट अ समर, दिस इज नॉट द फेस्टिव, ध्यान रखना, क्योंकि लोगों की एक मेंटेलिटी होती है कि फेस्टिव सीजन में ही, ठंड में ही आप ये खा सकते हो, तो ध्यान रखना है, आप जब भी कोई भी चीज बनाते हो तो उसके पीछे का हमें ध्यान रखना है कि मैं जो ये खा रही हूँ इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा, कार्ब्स की मात्रा, फाइबर की मात्रा और वात पित्त कफ के अनुसार इम्बैलेंस जो हो गया है उसको हमें ठीक करना है। तो उसको मुझे ठीक करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि दूसरा, हमने इसके अंदर रोज पेटल्स डाले, अब ये रोज पेटल क्यों है, हमारे शरीर का पीएच बैलेंस, हमारे शरीर का कूलिंग एजेंट है रोज पेटल। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो हमारा पूरा जो बना हुआ है, दिस इज द परफेक्ट दोज पीपल है कि जिनको पित्त की ज्यादा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है, जिनको इम्यून बूस्टिंग का नहीं प्रॉब्लम होता है, हमेशा
वो लोग लैक ऑफ समझते अपने आप को, जिनको कोई ना कोई डिजीज हमेशा उसके पास आती रहती है, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा है। जिनको ग्रोथ करना है अपना अच्छा सा, यानी कि ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसका, जिनको स्किन की इंप्रूवमेंट लानी है उसके लिए, सो मेनी, जो भी आप बोलो उसके प्रॉब्लम में से है। दूसरा, कभी कभी आपने देखा होगा कि पीसीओडी पीसीएस लेडीज के प्रॉब्लम्स, राइट? तो आप देखिए जो सीड्स हमने डाले हुए हैं, पंपकिन सीड एंड वाटरमेलन सीड, दूसरे भी सीड्स है वो, दिस इज अ सीड गुड फॉर द दोस लेडीज हैव अ प्रॉब्लम, राइट? तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है कि साइकिल अपनी मेंटेन रखने के लिए भी अच्छा है। जब आपके शरीर के अंदर हीट प्रचुर मात्रा में आ जाती है, ध्यान रखना, जब आपके शरीर मस्तिष्क में हीट प्रचुर मात्रा में आ जाती है, जब पाँव में हीट आ जाती है, तो आपके में क्या हो जाता है, अंदर में भी हीट का तत्व बढ़ जाता है, तो आपके जितने भी ऑर्गन्स है, मसल्स है, टिश्यूज है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी करता है। तो कैसा होना चाहिए अपना बॉडी? सिर होना चाहिए कूल, पेट होना चाहिए नरम, और पाँव होने चाहिए हमारे गरम। लेकिन हमारा उल्टा होने लगा है, हम बहुत से चीज ऐसी खाने लगे कि उस वजह से क्या होने लगा है, हमारा दिमाग हमेशा गर्म रहता है। जब आप अभी कुछ खाते हो तो पसीना आता है, राइट? दैट मीन्स इज अ, ये बिल्कुल स्पाइसी, ये सारे जो स्पाइसीज है वो आपको हेल्पफुल करने वाले स्पाइसीज हमने डाले हुए। सिनेमन है, इट्स वेरी गुड। देन आपने डाला हुआ है इलायची पाउडर, नटमेग पाउडर, ये सारे जो हमने डाले हुए वो आपके शरीर को हेल्प आउट। जब शरीर में, ध्यान रखिए एक बात, जब शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाता है, एक बात ऑलवेज ध्यान रखना, गंदगी बढ़ जाएगी तो ही आपके शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिखाई देगा। वो नाम होगा इधर थायराइड का नाम, वो नाम होगा कि मेरा फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है, मुझे नाम होगा डायबिटीज, नाम होगा हाइपरटेंशन होगा, नाम होगा ब्रेन के रिलेटेड, न्यूरॉन के रिलेटेड। देखो नाम अनंत है, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी डाइट को चेंज करना है। हम जो ये बना रहे हैं उसके पीछे ध्यान रखना है कि आप क्या डालते हो और उसके कारण हमें क्या मिल सकता है। स्पेशली समर में आप बहुत ड्रेन आउट हो जाते हो, स्पेशली समर में इनडाइजेशन, ध्यान रखना, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिला है, अपच का प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिला है। तो जब इस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं कि अपच है, गैस बहुत होता है, गैस्ट्रिक, अब इलायची जो है, पोस्तु है, खसखस, वो गैस्ट्रो के लिए बढ़िया दवा है, राइट? तो जिनको भी ये है तो आप इनको सजेस्ट कर सकते हो और कर सकते हो। तो हमारी कोशिश वो है कि अपने घर पे ही, ये बहुत सिंपल है, हाँ थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, बट अभी ऑल ओवर में आपको ये सारी चीजें सभी अपने पंसारी की दुकान से या फिर कोई ऐसी स्टोर से मिल जाएगी। नहीं हुई तो अमेज़न है या फिर ऐसे ऑनलाइन के बहुत से शॉप है कि वहां से ऑनलाइन वाले हैं जहाँ से आप ये सारे ऑर्गेनिक या फिर आप सारी चीज ले सकते हो। तो इतना डरने की जरूरत नहीं, आप कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, अब सारे सीड्स भी अवेलेबल हो और ये सारा आपके सामने ही है, तो आप ले सकते हो। ओके, तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये जो हम चीजें बनाते हैं इज गुड फॉर आवर हेल्थ, और जब भी आप बनाते हो तो उसको अच्छे मन से, अच्छे तन से इस्तेमाल कीजिए। ऐसा डाउट लेके मत कीजिए कि ये चीज मुझे ये तो नहीं करेगी, ये चीज मैं डाल रही हूँ लेकिन वो मेरे घर को, परिवार को ज्यादा तो नहीं होगा। अब ध्यान रखना, अगर किसी को पाइल्स है, अगर कोई प्रेग्नेंट है, राइट, या फिशर किया है, या फिर आपको अंदर अल्सर हो गया है, तो फिर अवॉइड करना, क्योंकि हमने इसके अंदर सिनेमन डाला हुआ है हमने, तो क्या करेगा, थोड़ा सा क्रॉच करेगा। तो आपको क्या करना है, जो लेडी प्रेग्नेंट है या फिर जिसको पाइल्स है उसको रेशियो बहुत कम देना, ध्यान रखना। जो आप एक गिलास पीते हो उतना नहीं करना, लेकिन आई रेकमेंड किड्स को दीजिए, जो ग्रोथ हो रहे हैं उनको दीजिए। जिनको प्रॉब्लम, जो मैंने अभी आपको बताया कि डाइजेशन का प्रॉब्लम से, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम राइट नाउ गोइंग ऑन, राइट? स्किन का है,
हेयर का प्रॉब्लम्स हो रहा है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में कुछ है, तो दिस इज अ परफेक्ट, राइट। तो आप लोग ये ले सकते हैं। थोड़ा सा नरम हुआ है, यानी कि ठंडा वार्म हुआ है, इतना तो जल्दी से नहीं होगा क्योंकि हमने उसको ये किया है। तो अंकित भाई, मैं जब तक ये इसका मैं देख लेती हूँ, आपको अगर कुछ कहना है या फिर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने तो पहले पूछ ले, उसके बाद आप ले लेते हो। जी हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन होता है इसके बारे में तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि क्या है कि अभी आप पूछ सकते हो, फिर बाद में अच्छा रहेगा। अपने वीडियो ऑन करें और अपना क्वेश्चन पूछें, एक एक करके पूछे, ऐसा हो तो हैंड रेज करके पूछे। किसी को कोई अनुराधा क्वेरी जी। है? जी अनुराधा जी, गुड आफ्टरनून मैम। जी हाँ मैम, बोलिए। आपने जो पिस्ते के छिलके से बोला ना काढ़ा बना सकते हैं, उसका थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे? वो हम दूसरे में लेंगे एक्चुअली कि हेल्थ रिलेटेड काढ़ा, वो भी हम और अंकित भाई आप योग मोक्ष फाउंडेशन हम करने वाले हैं कि कभी कभी हम ऐसी चीजें करते हैं जो लगता है कि यूजफुल नहीं है, हम थ्रो कर देते हैं, राइट। जैसे कि इलायची का वो छिलका हम क्या करते हैं, अंदर के दाने ले लेते हैं, लेकिन इलायची को हम क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं कभी कभी। बनाना पील है, उसको थ्रो कर देते हैं। फिर पिस्ता का पील है, उसको थ्रो कर देते हैं। कभी कभी आपने देखा कैश्यू नट, हाँ, काजू जो है उसका भी शेल आता है, उसको भी हम थ्रो कर देते हैं। कभी कभी ये जो जायफल है वो भी नट में आता है, उसको भी थ्रो कर देते हैं। तो हमारे पास जो स्पाइसेस है उसको हम थ्रो कर देते हैं। तो हम लोग नेचुरोपैथ में क्या करते हैं, आपको डिटॉक्स वाटर बोलते हैं। तो जब आप इस तरह से कोई भी, क्योंकि प्रकृति ने आपको अच्छा करने के लिए सब चीज दे, फेंकने के लिए नहीं दी है, राइट। हम सोचते हैं फेंक दो, लेकिन मत फेंके। तो ये सब कुछ जो है ना, वो हम लोग अलग वर्कशॉप लेके आ रहे हैं कि जिसके अंदर मैं बताऊंगी आपको डिटॉक्स वाटर रिलेटेड टू डिजीज, ठीक है। तो अंकित भाई को भी आप कांटेक्ट कर सकते हो कि हम लोग इस तरह से हम अब रखेंगे कि जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपको डिजीज है या ये प्रॉब्लम है, ऐसा समझे कि मुझे हेल्दी रहना है, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये आपको उसमें से सारे आपको इंस्टेड ऑफ चाय, हम लोग चाय कॉफी को ना बोले। अब आप बोलोगे इंस्टेड ऑफ चाय कॉफी हम क्या करें, तो मैं आपको यहाँ पे रेसिपी और बना के दूंगी। तो दिस इज वन टाइप ऑफ डिटॉक्स वाटर एंड एक रेसिपी हो जाएगी कि दोस्त पीपल हैव क्रेविंग्स, चाय के बिना वो रहते हैं, दोस्त पीपल हैव अ माइग्रेन, दे वांट टी, दोस्त पीपल हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स कि चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो हम आपको बताएंगे कि इंस्टेड ऑफ चाय व्हाट यू कैन यूज इट, ठीक है। फिर आपको लगता है मेरा लिवर डिटॉक्स के लिए चाहिए, किडनी डिटॉक्स के लिए चाहिए, स्किन को अच्छा करने के लिए चाहिए, तो ये सारा है। और दूसरा ये हम जो बोला स्पाइसेस के छिलके हैं, तो आपको फेंकना नहीं है, पत्ते हैं, तो वो कैसे आप यूज कर सकते हो, वो सारा हम अभी लेके आ रहे हैं। बट आपको बस वही बता देती हूँ कि दिस इज परफेक्ट फॉर योर स्किन, ओके। तो हमारा जब वर्कशॉप होगा तब मैं आपको इसका डिटेल में बता दूँ। थैंक यू मैम। मैं आप सभी लोग कहूंगा कि आप सभी लोग इसी ग्रुप में जुड़े रहे। कई बार क्या होता है, इवेंट करते हैं, इवेंट करने के बाद कई सारे लोग लेफ्ट कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसी जगह पे दूसरे इवेंट की जानकारी भी ऐसी आती रहेगी, तो जुड़े रहे। जी देवनी बहन, एक बहन है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ये दूध के बदले पानी में ले सकते हैं? क्या दूध 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 में लेना है ठंडे को, उसके बदले पानी में ले सकते हैं, ऐसा पूछा है। ऑल्टरनेटिव हाँ, मतलब उसका हो सकता है दूध का। हाँ, अब देखिए अगर आप पानी में लेते हो तो क्या होगा, इसका जो तो पानी में हमें लेना है तो उसके लिए हमने बनाया हुआ है कि आप वेरिएशन अलग कर दीजिए थोड़ा सा, राइट। तो आप ले सकते हो। तो वो कैसे लेना है कि जैसे मैंने पान के साथ मैंने ले लिया, तो हमारा दोनों का कॉम्बो हो जाएगा, मुझे तो दूध की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और दूसरा, अगर मान लो आपको दूध, हम मना करते हैं गाय का दूध ही सोके, और नहीं तो कोकोनट मिल्क ले सकते हो आप, प्लांट बेस पे जाइए, कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, ओट्स मिल्क, ओके। तो इसके साथ आप लोगे तो आपको टेस्ट में अच्छा लगेगा। मूंगफली भी है, लेकिन मूंगफली इसके साथ लोगे तो थोड़ा सा
टेस्ट में नहीं अच्छा लगता है, बट कोकोनट मिल्क में लोगे तो बहुत बढ़िया लगता है। अब मैंने खुद ने, और जो अभी अंकित भाई आपको अनाउंस भी करेंगे तो उसके अंदर की जो रेसिपी उसमें भी मैंने कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया हुआ है, राइट। तो आप कोकोनट पानी के साथ लोगे ना, तो देखिए इसके अंदर हमने सॉल्ट नहीं डाला, एक ध्यान रखना इसके अंदर के सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो कैसे है, विदाउट सॉल्ट। तो आपको क्या होगा, अगर आप पानी में डालोगे ना तो वो इतना टेस्टी नहीं लगता है, तो आपको कुछ उसको अंदर ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो वो क्या ऐड करना है वो हम लोग बाद में, क्योंकि ये विद मिल्क लेते हो तो उसका ज्यादा फायदा मिलता है, पानी के साथ नहीं इतना मिलता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लेना ही है तो आप ले सकते हैं, लेकिन बने तो परंतु पानी की बजाय आप क्या कीजिए कि जैसे हम मैंगो है, पान है, राइट, ऐसी सब चीजें है, सब्जा है, हाँ, उसको अंदर में हम डाइलेट करते हैं, तो ऐसा कुछ डाल दीजिए, तो फिर हो सकेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे नॉर्मल हम जो अगर पानी के साथ लोगे तो आपको नहीं मजा आएगा, आपको टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेना है तो ले सकते हो, ऊपर से आपको क्या करना है, नींबू नीचो देना, ठीक है, और थोड़ा सा नमक डाल देना, लेकिन वो टेस्ट सही में नहीं आता, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा स्पाइसी है, थोड़ा सा है, तो ठंडा ये, तो उस हिसाब से, इसीलिए फिर भी ट्राई करके देखिए और वो कीजिए कि हाँ मैंने पानी में ट्राई किया और ये रिजल्ट आया। हमारा जो ग्रुप है उसमें डालिए। जी, निसरीन जी कुछ कहना चाहते हैं। जी निसरीन जी, आप अपना ऑडियो। मैम आपने ये जो सीड्स बताएं, सीड्स को हम वैसे भी ले सकते हैं ना? हाँ, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमारा देखिए एक काम है, हर एक चीज आप ऐसे ले सकते हो, आलमंड भी ले सकते हो ऐसे, कैश्यू नट भी ले सकते हो, ये सीड्स भी ले, लेकिन अब ध्यान रखिए शुरुआत में हर एक को बहुत अच्छा लगता है, हाँ मैं ये सीड रोज खाऊंगी, 1 चम्मच बोला है तो रोज खाऊंगी, मैं ये चीजें मैं रोज खाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में बिजी हो जाते हो ना, आपको याद नहीं रहता है, राइट। तो आपको क्या करना है, इसका एक पैक बना के रखना है। जैसे मैं मुखवास में डालती हूँ, तो मैं आपको बता दूं मेरे मुखवास में ये सीड्स भी है सारे, तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। ये जो मैंने मुखवास बनाया हुआ है, सभी लोग अपने क्वेश्चंस चैट में भी लिख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो मैंने मुखवास बनाया है ना, ये मुखवास इट्स नॉट ओनली मुखवास, ये पावरफुल मैंने बनाया, इसके अंदर मैंने इतनी सारी चीजें इकट्ठा, और बहुत सिंपल रेसिपी इसकी भी, बहुत हार्ड में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत फास्ट लाइफ में जाने वाले हैं। अगर हमें चाहिए हेल्दी रहना है, हमें एक ध्यान रखना, हमारा परिवार, हम, हमारे बच्चे हेल्दी रहे, निरोगी रहे, और हमारा उद्देश्य है भारत, हमारा देश हेल्दी रहे, निरोगी रहे। तो ये उपवास में मैंने क्या डाला हुआ है, पंपकिन सीड डाला हुआ है, वाटरमेलन सीड्स डाला हुआ है, वो भी मैंने अंदर ये सौते करके डाल दिए, इंक्लूडिंग इसके अंदर मैंने आंवले के छीन भी डाले हुए और कोकोनट श्रेडेड भी डाला हुआ है, राइट। कोकोनट इट्स अ फैट, ये जो है हमारे शरीर में बादाम है, कोकोनट है, वो फिर आलमंड है, सॉरी आलमंड नहीं बना, मूंगफली है, वो एक फैट का काम करता है। तो शरीर में फैट होना जरूरी है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन जब आप ज्यादा लेते हो तब वो फैट कौन सा होता है, एलडीएल में ट्रांसफर हो जाता है, एचडीएल होना चाहिए। तो ये सारे जो है ना वो एचडीएल के इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर कभी आपको लगा तो हम अंकित भाई हम डिजीज वाइज फूड का भी बात करेंगे कि आपको एचडीएल बढ़ाना है, आपको एलडीएल कम करना है, आपके शरीर में ओरा बढ़ानी है। ध्यान रखना, आपको अगर ओरा बढ़ानी हो उसके भी फूड्स अलग होते हैं, ओके। कि कभी कभी आप बोलते हैं ना मेरे ही ऊपर क्यों ऐसा हो जाता है, मेरे ऊपर नेगेटिव, तो ओरा बढ़ाना है उसके फूड्स अलग होते हैं। फिर आप बोलोगे कि मुझे डायबिटीज है उसके लिए है, मुझे पीसीओडी है उसके लिए है, तो उसके लिए एक आता है सीड थेरेपी, राइट। पीसीओडी के लिए हम लेते हैं वर्कशॉप में सीड थेरेपी, आपको कैसी सीड्स का इस्तेमाल करना है, कितना लेना है और साइकिल कैसी करना है, वो है। तो आप क्या ऐसे भी खा सकते, लेकिन एक ध्यान रखना, बहुत मैं फ्रेंकली बोलती हूँ आपको, हम लोग बहुत सारे हमें ना सिमिलर है, सारे हम लोग ऐसा ही सोचिए, हैप्पी सोल फैमिली वाले, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ऐसी आइटम बनाए जिसमें मेहनत कम हो और ज्यादा तत्व मिलते हो मुझे,
राइट। आपने जैसे ये चम्मच खाना खाने के बाद सौंफ ले ली, खत्म बात, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको ना तो गैस होगा ना ऐसे। दिस इज माय मास्टर रेसिपी। तो ये भी अगर कभी होगा कि अलग अलग मुखवास, अब ध्यान रखो मुखवास के लिए लोगों को लगता है दिवाली में मनाना, ऐसा मत करना। फेस्टिव में ही मुखवास बनाया जाता है, ऐसा मत करना। आई हैव आप बिलीव नहीं, मेरे पास भी मुखवास की लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि 12, 15, 16, 20 दे दी, नहीं ऐसा नहीं करना है। जो जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, जैसे सौंफ का मुखवास है, जैसे एक मैं सुपारी बनवाती हूँ, महाराष्ट्रन सुपारी, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहती है जिनका वात पित्त कफ बिगड़ा हुआ है, इनके लिए। वो जो बोला जाता है सुपारी, लेकिन उसके अंदर सुपारी का रेशियो कम होता है, लेकिन ऐसे सब रेशियो होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, राइट। तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कर सकते हो। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? एक हम जूम पे इसलिए करते हैं कि आप इंटरेक्टिव रहे, आप लोग कुछ पूछना है जानना है तो आप पूछ सकते हो, तो अच्छा रहेगा, है ना। बाकी यूट्यूब पे रेसिपी बहुत सारी अवेलेबल है जी। हाँ, पिंकी बहन किसी आपको को कुछ कहना है? पिंकी बहन जी, ऑडियो ऑन करें। हेलो मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ सर, मैम वो जो इंग्रेडिएंट्स का जो नाप है वो दूसरी बार प्लीज क्लियर कर दीजिएगा। कौन से इसके इंग्रेडिएंट्स के नाम? इंग्रेडिएंट्स के नाम तो ठीक है, लेकिन उसका जो नाप है, जैसे आधा कप ये बादाम लेना है, वो मुझे सिर्फ क्लियर कर देना प्लीज। ओके, आधा कप मैंने बादाम, फिर पिस्ता, फिर पंपकिन सीड और वाटरमेलन सीड, ये मैंने 4 आधा कप लिए हुए, और सौंफ 5 चीज आधा कप है। उसके बाद खसखस है, वो 6 टेबलस्पून है, राइट। उसके बाद सिनेमन, नटमैग यानी कि जायफल, वो 1/4 टीस्पून है, ठीक है। और रोज पेटल आपके हिसाब से आपको 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून। जो व्हाइट पेपर है वो 1 टेबलस्पून है, आप ब्लैक पेपर भी ले सकते हो। तो 1 टेबलस्पून साबुत, अगर आप लेते हो पाउडर तो कम रेशियो लेना है आपको, राइट। और हमारा रहा इलायची पाउडर भी मैंने 1 टेबलस्पून ली, ओके। थैंक यू मैम। यू वेलकम। जी, इसके साथ देवनी बेन मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि शनिवार के कार्यक्रम के लिए, शनिवार है इसी प्रकार का ठंडाई का वैरायटी वाला मैं तब कार्यक्रम तक क्रश कर लूं अंकित भाई, मैं तब तक क्रश कर लो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आप तब तक क्रश हाँ, कर लो। ये देखो, मैं एक बात ध्यान रख लो, मैं इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ मैं कहाँ पे क्रश कर रही हूँ। ये मेरे पास जार है, ठीक है। तो ये जार में मैं क्रश कर लेती हूँ, थोड़ा सा दरदरा जैसा, बहुत पाउडर जैसा, एकदम पेस्ट जैसा भी नहीं करना है, दरदरा करना है, ठीक है। तो नॉइज आएगा, इसलिए मैं मेरा म्यूट कर रही हूँ, और आप लोग अंकित भाई बोल रहे हो उनकी बात सुन लीजिए। हाँ, तो मैं आप सभी लोगों को से कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार की अलग अलग ठंडे की रेसिपी भी हो सकती है, जो आपके इस मौसम में बहुत काम में आएगी। खास तौर पे बच्चे हैं जिनको बहुत गर्मी हो जाती है, गर्मी का बाहर जाने आने का बहुत होता है, उनको काम में आएगा। जैसे कि मैंगो मस्ती ठंडाई है, फिर पान शॉट ठंडाई है, फिर क्लासिक ठंडाई है, कोकोनट क्रंची ठंडाई है, चीज केक ठंडाई विद गुलकंद है। ये सारी रेसिपीज शनिवार को दिव्यानी बेन हमसे साझा करेंगे। तो इसकी इवेंट रखी है हमने, और इसकी फीस रखी है, नॉमिनल फीस रखी है 299 रुपीज। जिसको भी एनरोल करवाना है उस कार्यक्रम के लिए आप करवा सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो क्या है कि बाद में आपको रिकैप करना है, कई बार जैसे बहन पिंकी बहन को हुआ, क्या है कि कुछ रेसिपी जो थी तो भूल गए, है ना, ऐसा होता है। तो वो कुछ दिनों के लिए आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो, उससे बाद में वो डिलीट हो जाएगा, तो वो उतने दिन के लिए आपको मिलेगा।
तो आप लोगों को जुड़ना है तो आज ही मुझे रजिस्टर करवा दें, क्योंकि बहुत कम लोगों को लेना है इसके अंदर। बात सिर्फ इतनी ही है, फीस भी इतनी ही इसीलिए कम रखी है कि ये गर्मी बहुत बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, अहमदाबाद में सभी जगह पे हो रहा है, तो इसका लाभ है। दूसरा, ठंडाई पता है आपको, जैसे हम बाहर की ठंडाई पीते हैं पर कितनी महंगी होती है, तो क्यों ना हम फ्रेश अपने घर की और अपने अपने हाथों से ही बना के पी और पिलाएं। तो इसीलिए ये कार्यक्रम किया है। तो जिसको भी करवाना हो एनरोलमेंट करवा सकते हैं, बाकी फाइन है ना। ग्रुप में जुड़े रहे। ऐसे ही कार्यक्रम फ्री इवेंट भी होते हैं हमारे मोक्ष फाउंडेशन में और पेड भी होते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी देवेदी बेन, अब अपना वीडियो ऑन करें। अब देखिए, इस तरह से पाउडर बेचता है, आपको बता देती हूँ। ये देखिए, दिखाई दे रहा है? ये देखिए, ये हमारा पाउडर, ठीक है। ये देखिए, हो गया। इस तरह से आपको पाउडर बनाना है। ये देखिए, अब ध्यान रखिए, अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, एयर टाइट कंटेनर में भर लेना है। अब ये जो हमने जो आज बनाई हुई है, मैं वापस सब ऊपर कर लेती हूँ और आपके सामने आ जाती हूँ। ओके, ये जो हमने जो आज बनाया हुआ है प्रीमिक्स का पाउडर, दिस इज लाइक, ऐसा मत सोचो ठंडाई ठंडाई, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचोगे ठंडाई है उसके अंदर स्पाइसेस है, हमने स्पाइसेस का रेशियो कितना रखा हुआ है, बहुत कम रखा हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, ये आप कोई भी स्मूदी बना रहे हो, या जैसे आज अपने अंकित भाई ने कि हम लोग जो शनिवार को बनाने वाले हैं 5 शॉट है, या फिर मैंगो मस्ती वाली जो हम बनाने वाले हैं, राइट, तो वो बनाने वाले हैं। फिर हम लोग एक है क्रंची, यानी कि कोकोनट लड्डू, ठंडाई कोकोनट लड्डू बनाने वाले हैं। फिर है चीज केक, राइट। तो सबको लगता है, एक बच्चों के लिए मैंने रखा हुआ है कि जिससे आपको अच्छा सा लगे कि हाँ चीज केक की रेसिपी में विद ठंडाई कैसे आप, यही पाउडर। अब इससे आपको पेस्ट कैसे बनाना है और इससे आपको सिरप कैसे बनाना है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप शनिवार को देखोगे वर्कशॉप में। और इन्होंने बोला वैसे आप इनरोल कीजिए, तो क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि हाँ अगर मुझे पानी में लेना है तो मैं पानी का रेशियो कितना रखूं, दूध का रेशियो। अगर आपको लग रहा है जैसे शनिवार को मैं दूध का कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो जब आप 5 शॉट को कर दो, इट्स गुड फॉर द डाइजेशन। तो हर एक जो चीज करते हो ना, तो आप खुद देखोगे कि आप सिंपल अभी मैंगो की कोई रेसिपी बना रहे हो, लेकिन जब आप एड ऑन करते हो, किस तरह से एड ऑन करना है वो जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो आप जब ये सब रेसिपी अलग वे से, तो आपको खुद को भी फील होगा। दूसरा, इसके अंदर डायबिटीज को ये क्यों अच्छा है, क्योंकि हमने इसके अंदर देखो खड़ी साखर डाली नहीं है, ध्यान रखना, ये नॉर्मल है। तो ये डायबिटीज लोगों के लिए बेस्ट है, हाइपरटेंशन लोगों के लिए बेस्ट है, दोज पीपल एनी प्रॉब्लम विद शुगर के रिलेटेड, जो भी आपको लगता है कोलेस्ट्रॉल है कोई भी, तो इसमें मैंने शुगर नहीं डाला हुआ है, खड़ी शक्कर नहीं डाला। तो आपको क्या करना है, ये आपको एक कंटेनर में, टाइट कंटेनर में भर के आप रखोगे, तो आप बिलीव नहीं करोगे,
आपका ये 1 साल तक पाउडर रहेगा। मेरा पुराना पाउडर अभी भी है, और हाँ, क्योंकि देखो हमने बादाम डाले हुए हैं, तो अगर आप, अभी गर्मी भी बहुत है हमारे, कप फ्रीज में रखिए, 1 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, अगर ठंड है तो फिर आप बाहर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, अगर मान लो आपको लग रहा है कि मुझे ये एलर्जी वाले को, या फिर कफ एंड कोल्ड बहुत हो रहा है, या फिर लंग्स में कुछ है, तो आप क्या कीजिए कि जो मैंने पेपर बोला था, सिनेमन स्टिक्स का पाउडर बोला, उसका थोड़ा सा, जो मैंने 1/4 बोला, तो 1 कर लीजिए। उसी तरह से पेपर का मैंने 1 टेबलस्पून बोला, आप 2 टेबलस्पून कर लीजिए, राइट? तो आपको वो फायदा करेगा, ठीक है? तो इस तरह से आप जब ये प्रीमिक्स बनाते हो और स्टोर करो, तो अब आपको क्या होगा, बहुत इजी वे में आपके पास गेस्ट आए, या फिर बच्चों की बहुत डिमांड रहती है कि गर्म अभी इच्छा नहीं होती, देखो कि बाहर से आए हो, कुछ अलग सा पिलाइए उनको। जैसे मैं भी अलग अलग वैरायटी बनाती चलती, लेकिन ध्यान रखना, अगेन वी आर वर्किंग वुमन, हम नारी बहुत काम करती, इसीलिए नारी को प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो आपको बस ध्यान रखना है, नारी टू नारायणी, नारी में बहुत शक्ति है, लेकिन स्मार्ट वर्क कीजिए आप, राइट? जब आप स्मार्ट वर्क नहीं करते हो तो प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आप स्मार्ट वर्क में कैसे करोगे, कि इस तरह से प्रीमिक्स बना के रखिए, इस तरह के रेमेडीज रखिए कि जो अपने हेल्थ के लिए अच्छे है वो रखना, ठीक है? तो आपको जैसे कोकोनट बहुत फायदा करेगा आपको। मैंने बोला आपको मुखवास में मैं कोकोनट डालती हूँ, जो हम बनाते हैं मराठी टाइप की सुपारी, इसको कोकोनट बहुत आता है। तो जब आप ये सब खाते हो ना, तो आप खाइए और साथ में ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स डालिए, क्योंकि बहुत कम होता है कि हम लोग, मैंने बहुत से लोगों को पूछा, आप मुखवास खाते हो? हाँ, बिरयानी कभी कभी मैं खाता हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इसके अंदर अजवाइन भी डालनी है, सुआ भी डालना है, लेकिन एक रेशियो होता है सबका, ठीक है? तो इस तरह से आपको मिला के करना है। जैसे आपने पान का बना लिया, तो वो भी आप कर सकते हो डाइजेशन के लिए, अभी समर के लिए पान इज अ बेस्ट, राइट? तो जब आपके पास ऐसे रेडीमेड हो, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा ये मुखवास का रेडीमेड है, अब मैं इसके साथ प्ले करूंगी, कुछ भी तरह से प्ले करूंगी। अगर मुझे पान बनाना है, बाहर कोई आया हुआ है गेस्ट, उसके लिए पान बनाना है, जस्ट आई पुट इट इन, थोड़ा सा ही मैं करूंगी, ऊपर से गुलकंद डाल दूंगी, तो एक अच्छा सा बढ़िया सा बन जाएगा। अगर आपको नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, ईट दिस वन। विटामिन सी आपके अंदर कम है, आयरन की डेफिशिएंसी लग रही है, ईट दिस वन, क्योंकि इसके अंदर आयरन भी प्रचुर मात्रा में है। तो ये जो हमारा अल्टीमेटली जो बना हुआ है, वो एक पावरफुल की तरह हम बनाते हैं। और दूसरा, मैं हर एक नारी को, क्योंकि मेरे नारी के शो भी चलते हैं, और आई ऑलवेज टेल अंकित भाई ऑल्सो, हमें नारी के लिए कुछ करना है, लेडीज के लिए कुछ करना है, क्योंकि हम लोग अगर अच्छे होंगे तो हम अपने परिवार को स्वस्थ अच्छे रखेंगे। लेकिन अगर आप बस बनाने खातिर ऐसा मत कीजिए, अच्छे से वर्कशॉप में अच्छे से इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए और सीखिए पहले तो, अच्छा हाँ ये अब मैंने इसके अंदर रेशियो में ये डाला तो अच्छा रहेगा, राइट? तो आप इस तरह से कोशिश कीजिए कि ये डालो, खाओ, और जस्ट लर्न कीजिए और हेल्दी रहने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम जितना आप स्वस्थ रहोगे, आप अपने परिवार को रख पाओगे। स्टूडेंट्स तो पूछते हैं, पर उनके बिहाफ पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं आपको? क्या मैं स्टूडेंट्स के ऑन बिहाफ कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, क्योंकि वो अभी खुल नहीं रहे हैं, तो मैं ही स्टूडेंट बन जाता हूँ, ठीक है जी? मुझे देवेनी बेन ये जानना है कि ये जो लेना है पाउडर, वो कितना लेना है, मतलब और किस समय पे ले तो द बेस्ट रहता है ये पीने के लिए? ओके, अब देखिए, अगर मान लो आप बच्चों को दे रहे हो, तो बच्चे को दूध तो दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिए, एक मात्रा फिक्स रखना। तो एक आप इतना, ओके, 1 स्पून बच्चों के लिए इनफ है, कोई नहीं। अगर मान लो आप कोई स्मूदी इसमें डाल रहे हो, या फिर आप अपने कोई फ्रेश कुछ बनाने के लिए डाल रहे हो, तो उसके अंदर 2 डाल दीजिए, और ये आप दिन में 2 बार ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स अमेजिंग, बहुत ही अच्छा फायदा करेगा, कुछ ऐसी कोई तासीर आपकी चेंज नहीं करेगा, ना ही आपके इसके अंदर। लेकिन मैंने जो बोला ना आपको कि अगर अल्सर है, फिशर है, पाइल्स है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो फिर आपको क्या करना है, बहुत कम मात्रा लेनी है। एक जस्ट स्वाद, एक जस्ट ये ऐसा ही समझो, ये ठंडाई प्रोटीन ठंडाई है, ऐसा नाम दे सकते हैं।
प्रोटीन युक्त ठंडाई, राइट। तो इस तरह से। अब दूसरी बात, जब हम बच्चों के लिए बनाते हैं तब आपको क्या करना है, इसके अंदर खड़ी साकर या दूसरा खजूर का पाउडर आता है जिसको आयरन की डेफिशिएंसी है, तो वो खजूर का पाउडर इसके अंदर ऐड कर देगा। और दूसरा आप डाल सकते हो जो डेट्स आते हैं, अंजीर आते हैं, उसको स्मैश कर लीजिए और दूध में ये पाउडर और वो भी डाल दीजिए, तो वो हो जाएगा आपका। तो इंस्टेड ऑफ आपको अगर शुगर नहीं डालनी है, खड़ी शक्कर नहीं डालनी है, तो आप ऐसा कर लीजिए, खजूर का पाउडर डाल दीजिए या खजूर और अंजीर डाल दीजिए, तो एक हमारा बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो हम शुगर नहीं दे रहे, तो ये आप डायबिटीज को भी दे सकते हो, बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होने वाला उनको, राइट। और अगर बच्चे हैं तो आई रेकमेंड शुगर दीजिए, कोई प्रॉब्लम, लेकिन ध्यान रखना बहुत शुगर नहीं, कोटेड वाली नहीं देनी है। जैसे कि बिस्किट्स दे दिए शुगर वाली कोटेड में, चॉकलेट्स में टू मच वो खा रहा है, आप जो सॉस ले रहे हो, आप जो टेन कंटेन में लेते हो, टीन वाले बॉक्स में, तो वो सारे में आर्टिफिशियली बोल के भी बहुत सारी शुगर होती है, राइट। तो ये हमने प्रिजर्व नहीं किया हुआ, ध्यान रखना, दिस इज नॉट प्रिजर्वेटिव, तो हमारा बहुत प्योर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको बस वही ध्यान रखना कि बच्चों को जब देते हो तो आप एक बार दे रहे हो तो दूध के अंदर डाल दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ब्राउन शुगर भी आप डाल सकते हो, या बहुत सी जगह पे आपको ये शुगर कैन का पाउडर भी मिलता है, ठीक है, वो भी आप डाल सकते हो। सी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन मार्केट, तो आप उसके अंदर ऐड ऑन कीजिए। खड़ी ऐसा शक्कर का नहीं जो कि पाउडर शुगर जो फ्री आता है बनाए, वो नहीं, यूज वो कर कोई सकते हैं। मतलब नहीं। खड़ी शक्कर जो क्या? आती है ना, कौन सा? खड़ी शक्कर जो आती है हाँ हाँ उसका पाउडर हाँ, करके यूज कर सकते हैं, यस यस बेस्ट रहेगा। कर सकते हो। और उसमें भी थ्रेड वाली लेनी है, थ्रेड वाली खड़ी साकर, अच्छा, नॉर्मल नहीं, जो कनेक्ट थ्रेड होती है ना, या आपने देखा होगा कि चैत्रगढ़ में बत्ता से और वो थ्रेड वाला खड़ी साई है मिलता है, वो भी बहुत बेस्ट होता है, आपका बहुत शामक करता है। जैसे किसी को हीट वेव्स बहुत आते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सी वैरायटी है जो आप पानी में बना सकते हो, और बहुत रिफ्रेशमेंट भी लगती है, क्योंकि मैं हमेशा कुछ नया नया अल्कलाइन वाटर बनाती रहती हूँ, क्यूब्स में डाल दिया, बच्चों को हम जो पानी देते हैं उसमें मैं डाल देती हूँ, तो वो क्या होता है कि उनको पानी भी दिया, अभी पानी का रेशियो कम होता है, ध्यान में रखना। तो वो पानी को रेशियो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अंदर कुछ ऐसा डालना है जिससे उनको अच्छा लगे और पानी ज्यादा पीने लगे, राइट। तो आपको वो ध्यान रखना है, ओके। फिर देवेनी बहन, एक और क्वेश्चन है कि एक बहन ने पूछा है कि આ પાવડર બધી ઋતુમાં લઈ શકાય કે ફક્ત ઉનાળામાં જ લઈ શકાય? ओके, पूछ रहे हैं कि कोई भी सीजन में ले सकते हैं, तो फिर सिर्फ समर में ही लेना है इसे? नहीं नहीं, ये पाउडर आप 365 दिन ले सकते हो। दिस इज अ वन काइंड ऑफ हेल्दी बूस्टिंग पाउडर बोला जा सकता है, राइट। तो आप ये पाउडर आप कभी भी ले सकते हो, बस आपको बस ध्यान रखना है कि हमने ये जो रेशो है वो नॉर्मल है, बहुत माइनर में डाला हुआ है, कुछ ऐसा नहीं। हाँ, विंटर आता है तो फिर आपको चाहिए तो आपने इसके अंदर जिंजर का श्रेड करके डाल दिया, आप दूध बना रहे तो जिंजर को श्रेड करके डाल दिया, या फिर आपको लग रहा है कि मुझे डालना है तो आप क्या करोगे, उसके अंदर थोड़ा सा तिल का रेशियो भी डाल दोगे, राइट, तो एक अलग सा हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई बात नहीं है विंटर के टाइम में, लेकिन अभी समर के टाइम में तो ये 365 दिन के लिए परफेक्ट है। आपके ऊपर है, आपको अप एंड डाउन करना हो, पेपर का रेशियो बढ़ाना है, जिंजर का रेशियो बढ़ाना है, तो आप कर सकते। अच्छा, दूसरी एक बात के बच्चे जो बूस्ट लेते हैं, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, ये सारी चीजें लेते हैं, अब उसका ये अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है? यस यस, ये आप दूसरा, अगर मान लो कि आपको लगता है कि नहीं उनको तो चॉकलेट चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप उनको कोको पाउडर में दीजिए और उसके साथ ये भी डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, उनको भी लगेगा हाँ मुझे चॉकलेट का फ्लेवर का दिया हुआ है, ये भी हो जाएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस इज द बूस्टिंग, और बहुत ही, और मेन खास ध्यान रखना, हमें बच्चों पे क्या चाहिए, उनका ग्रोथ बढ़े, उनका शारीरिक मानसिक तरीके से ग्रोथ बढ़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सिर्फ नहीं बढ़ना चाहिए या फिर पेट बड़ा ऐसा हुआ है लेकिन ये नहीं हुआ, इसमें आपका ब्रेन रिलेटेड जितने भी है उसमें भी फायदा करेगा। मेन है फाइबर की प्रचुर मात्रा है। इन शॉर्ट में ये देखो तो आपको बहुत सारे फायदा ही फायदा है ये रेसिपी। ओके फाइन। फिर दूसरी एक बात, एक मीथ सा चलता है, मीथ है कि सच है या झूठ है, वो तो आप ही बता पाओगे
कहते हैं लोग कि ठंडे ज्यादा नहीं पीते, गर्म पड़ेगी, ऐसा बोलते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? वापिस आप क्वेश्चन हाँ। पूछिए। हाँ, जैसे कई लोग ऐसा बोल लेते हैं कि ठंडे ज्यादा नहीं पीते हैं, गर्म पड़ेगी ये, हाँ तो ये बात में क्या सच्चाई है, झूठ है, क्या है, ये क्या है? अब देखिए, आई गॉट इट। अब देखिए, लोगों को लगता है ये इसमें हमने स्पाइसेस डाले तो इसका मतलब गर्म हो गया। अब देखो, जो हम हर्ब्स डालते हैं ना, स्पाइसेस, वो एक्चुअली उसकी उष्णता अलग होती है। जैसे आपने क्लव ले लिया, जिंजर ले लिया, उसकी तापमान अलग है। आपने इलायची ले लिया, राइट, तो इलायची की तासीर कैसी है? इलायची की तासीर ऐसे गर्म है लेकिन ऐसी कूलिंग वाली है, तो दोनों का रोल काम करती है। पेपर का है ये। तो हमने जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट स्पाइसेस के है वो आपके शरीर को, क्योंकि आपका शरीर का जो तापमान है और बाहर का तापमान, ये सिर्फ समर होता है तो बाहर का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए आपको गर्मी लगती है। ध्यान में रखना, अंदर का तापमान एक ही होता है, बहुत बहुत तो थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन अंदर का तापमान एक होता है। लेकिन जैसे ठंड चढ़ी तो आपको लगा अरे बाप रे बहुत ठंड लग रही है, इससे आप क्या करते हो, अंदर वार्म डालते हो। एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है, आपको अंदर तो नॉर्मली टेम्परेचर रहता है, लेकिन सिर्फ सीजन के अनुसार हम क्या करते हैं, ऊपर से डालते हैं। तो बेफिक्र रहिए, बस इतना कि आप ये विंटर में 2 चम्मच डाल लोगे, ठीक है, अगर आपको लग रहा है, लेकिन बाकी के टाइम में तो ले सकते हो। और स्पाइसेस इज नॉट हार्मफुल फॉर योर बॉडी। आप बिलीव नहीं करो, आप जैसे गरम मसाला लेते हो ना सब्जी में डालने के लिए, या फिर आप धनिया पाउडर डालते हो, उसमें भी क्या है, जीरा है, धनिया है। जीरा धनिया की तासीर गर्म है, फिर भी हर एक के घर पे जीरा धनिया पाउडर डाला जाता है, राइट। तो बस आपको वो समझना है कि ये स्पाइसेस का नाम सुन के हमें डरना नहीं है, बस उसका रेशियो देखना है कि उसका रेशियो हमने कितना डाला। 1/4 टीस्पून इज नॉर्मल, 1 टीस्पून इज नॉर्मल, बहुत नहीं है, लेकिन हमने 1 कप, आधे कप में डाला हुआ है। जब आप ये बनाओगे आपको बहुत माइल्ड लगेगा, एकदम तीखा तीखा नहीं लगेगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, पर मैं पूछूं इससे पहले मनीषा बहन को कुछ पूछना था आपको, मनीषा बहन हिनोरिया जी, तो उनको पूछना है। तो सर एक्चुअली ये पूछना था कि इसमें ना सिनेमन पाउडर वगैरह है, तो लाइक जो एक्ने प्रोन स्किन होती है तो उसको फिर गर्म नहीं पड़ता ना, ऐसा? ना ना ना, ओके ओके, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ले सकते हैं आपको मात्रा जी, हाँ, आपको सिर्फ है ना मात्रा को ये कर देना। और इसके अंदर हमने रेशियो कितना, 80। अगर मान लो, समझो आप, अगर मैं स्पाइसेस नहीं डालती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, डाइजेशन होगा, नहीं होगा। देखो, फाइबर प्रोटीन को मुझे कट आउट करने के लिए स्पाइसेस डालने पड़ेंगे, तो ही हमारा अपच जो है वो निकलेगा। जैसे कि आपने खीर बनाई एग्जाम्पल, तो आप खीर में क्या डालते हो, इलायची पाउडर हर एक डालते हो, नटमेग पाउडर डालते हो, क्यों डालते हो, मेंटेन करने के लिए, राइट। तो सेम टू सेम ये हमें जो पाउडर बना है, बूस्टिंग पाउडर, ठंडाई पाउडर, उसको मेंटेन करना है मुझे, तो मुझे थोड़ा सा स्पाइसेस करेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप इसके अंदर जिंजर का पाउडर अगर चाहिए वो भी डाल सकते हो, लेकिन भी वो बहुत एक्स्ट्रा हो जाए, क्योंकि जिंजर पाउडर डालो तो वो ज्यादा होती है, ध्यान रखना। सूखा जो आप करते हो ना, आप अगर गीला डालोगे उसकी तासीर अलग होती है, और जो ड्राई पाउडर होती है उसकी तासीर अलग होती है। जो तो वो आपको ध्यान रखना है। जिंजर का अगर ड्राई पाउडर थोड़ा सा कितना मुंह में रखो ऐसा तम 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 लगेगा, लेकिन अगर आप जिंजर है, ओरिजिनल जिंजर, हम जो किसी में डालते हो आप सब्जी में कि किसी में चॉप, उसको खा के देखो, तासीर अलग होती है। तो सोचिए, क्योंकि जब जिंजर सूख जाता है तो वो ज्यादा काम करता है, राइट। तो जिंजर पाउडर इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन द जिंजर रूट्स, से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, मैं लास्ट क्वेश्चन, जी बोले मनीषा जी। नहीं मैम, थैंक यू सर। जी मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूं, देवेनी बहन, आपका समय कीमती है, फिर आपको कोई काम होगा, तो मुझे लगता है कि सभी लोग काम में आएगा। अच्छा देवेनी बहन, ये जो हम घर पे बनाते हैं, ठीक है, और जो बाहर मिलती है, जो ठंडे की जो फेमस जो कंपनी की बोतल मिलती है जो, तो उसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा? यस, परफेक्ट। ये सभी के लिए है, आपको खुद को भी जानना है कि आप बाहर से जब लाते हो कोई भी चीज, तो देखो आप बाहर भी रखते हो, बिगड़ती नहीं है। ऐसा तो क्या है कि वो बिगड़ती नहीं है, तो आपको वो जाना है, उसके अंदर वो हिडन प्रिजर्वेटिव डालते, हिडन ऐसी प्रॉपर्टीज डालते कि जिस वजह से हमें पता नहीं चलता। जैसे
हिडन प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना, सिट्रस का पाउडर हिडन में जाता है, शुगर हिडन में जाती है, प्रिजर्वेटिव हिडन में जाता है, वो आपको बताता नहीं है, वो सिर्फ आपको बोलेगा ये लो बेन, ये पाउडर है बहुत अच्छा ले लो। अब आप सोचो ये हमारा पाउडर, मैंने आपको बोला आपको फ्रीज में रखना पड़ेगा क्योंकि गर्मी है, तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हमने जो आलमंड लिया ये, तो उसको एक देखो एक ऑयल है, हाँ आलमंड का ऑयल निकलता है, फिर आपको पंपकिन सीड का ऑयल निकलता है, अलसी का ऑयल निकलता है, पिस्ता का थोड़ा सा ऑयल निकलता है, वॉलनट का, तो ऑयल निकलता है तो वो बाहर ऑयल आप रखोगे तो स्मेल आएगा, लेकिन उनमें नहीं आता, ध्यान रखिए। हमारे में क्यों आता है, तो बस आपको वो ध्यान रखना है, वो जो बाहर करते हैं उनका स्टॉक, और उनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ हिडन डालना पड़ेगा, तो वो लोग वो डालते हैं, इसलिए उनका बाहर आप कितने भी वक्त रखो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हम कुछ भी नहीं, हम आपके सामने फ्रेश टू फ्रेश इंग्रेडिएंट सारे डाले हुए और सौते, और आप जब ग्राइंड करो, एक दूसरी बात मैं भूल गई, जब आप ग्राइंड करो ना बहुत नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर से ऑयल निकलेगा, ध्यान रखना। हाँ आपको बहुत ग्राइंड नहीं करना है, जस्ट नॉर्मल एक बार किया हो गया। तो बहुत करोगे तो क्या होगा, इसमें से ऐसा थोड़ा सा गीलापन, ये हमारा पाउडर बेस लगना चाहिए, एकदम एकदम पेस्ट बेस में नहीं करना है, तो वो ध्यान रखना। तो बस बाहर के पाउडर और हमारे पाउडर में यही डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है कि दे पुट इट हिडन शुगर एंड सिट्रस, वो अंदर होते हैं, तो वो वजह से होता है, राइट। बहुत अच्छी बात है, ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी देवेनी बहन। ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें, और मैं सभी लोगों से कहूँगा कि जो सैटरडे को ये इवेंट होने जा रहा है अपना एक दिन का, वापस मैं कह रहा हूँ कि किस प्रकार से होगा। ठंडे की जो अलग अलग वैरायटी की रेसिपी हो सकती है उसके बारे में चर्चा होगी, और प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। उसमें होगा मैंगो मस्ती ठंडे, फिर पान शॉट ठंडे, क्लासिक ठंडे, कोकोनट क्रंची ठंडाई और चीज केक ठंडाई विद गुलकंद, है ना। तो इसके बारे में सारी रेसिपी बताएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको, और फीस बिल्कुल नॉमिनल है, 299 रखा है क्योंकि सबको फायदा हो इसलिए, ठीक है ना। और यही टाइम पे होगा 12 से 1:30 बजे का क्लास रहेगा, एक दिन का वर्कशॉप रहेगा और विद रिकॉर्डिंग मिलेगा। रिकॉर्डिंग आपको कुछ समय तक एक्सेस कर पाओगे आप, और करने के लिए अंकित पीडीएफ भी मिल जाएगी। हाँ वेरी नाइस, पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आपको क्या है कि हमेशा के लिए ये बना रहेगा आपके पास। तो जिसको भी रजिस्टर करना है जल्दी कर दे, मुझे मैसेज कर दे, और मैं उसकी लिंक भेज देता हूँ आपको। और ये जो कार्यक्रम हमने किया है इसकी भी रिकॉर्डिंग की है, तो मैं ग्रुप में उसको शाम को या कल पे मैं जब फ्री हो जाऊँ अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा, तो इसका भी रिवीजन आप कर सको। हमारा तात्पर्य कॉमर्शियल खास नहीं है, क्या है कि समाज में ये सारी चीजें अवेयरनेस के तौर पे आगे बढ़े। डाइट की छोटी छोटी चीजें आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा निखार ला सकते हैं। जैसे कि बच्चे कुछ ये आर्टिफिशियल चीजें पी रहे हैं, तो उसके बदले ये करो, कितना फायदा हो जाएगा, और लाइफ लॉन्ग उनकी सेहत बनी रहेगी। प्रोटीन पाउडर के नाम पे क्या क्या मिलता है, हम उसके बजाय ये यूज करें तो कितना अच्छा रहेगा, ठंडक भी मिले हमें, है ना। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हो, इसलिए इस प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं देवेनी बहन के साथ। आप जुड़े रहे सभी लोग, और इस कार्यक्रम में भाग लेते रहे, ऐसे ही आते रहे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवेनी बहन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोक्ष फाउंडेशन की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकित भाई एंड मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन। पर नेक्स्ट टाइम कार्यक्रम में आए ना सभी लोग वीडियो ऑन रखें। अच्छा अंकित भाई, बट है ना, आई एम अटेंडिंग फ्रॉम माय ऑफिस, सो देयर इज नो अलाउड टू। तो कोई बात नहीं, कोई एक दो जने के लिए ओके है, तो वेरी सॉरी। है ना, सॉरी की बात नहीं है। क्या है, फैकल्टी को इंटरैक्टिव करना इसीलिए सुनते हैं, और आप कान में भी रख के सुनोगे, हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल भी ऐसे ही दिखाती हूँ जिससे आप अगर कहीं पे भी बैठे आपको पता चल जाएगा कि हाँ उन्होंने क्या क्या डाला हुआ। नहीं मैम, जैसे आप समझाते हैं बहुत अच्छे से, बहुत सिंपली समझाते हैं, ताकि हमको इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत सिंपल वे में होता है। सो थैंक यू सो मच मैम। हाँ, मनीषा बहन हमारे पुराने एक कार्यक्रम में, पेड कार्यक्रम में आ चुके हैं, उनका अनुभव है, और बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मनीषा बहन आपके फीडबैक के लिए। थैंक यू सो मच देवयानी जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं, है ना, शनिवार को। थैंक यू सो मच। बाय बाय।